सब गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ब्लॉग के अंदर। और ये थोड़ा इंफॉर्मेटिव ब्लॉग बनेगा, मतलब इन द सेंस कि सुबह से एक्चुअली मैं कुछ काम कर रहा था। आई वाज अ बिट बिजी, तो वो काम दिखा भी नहीं सकता था मैं, तो इस चक्कर में सुबह से ब्लॉग बन नहीं पाया था। और अभी जब मैं जिम जा रहा था, आ रहा था, वो सेम रूटीन थी जो मैं ब्लॉग में दिखा रहा था। लेकिन आज की ये जो वीडियो है ना, ये जो ब्लॉग कम वीडियो जिसे मैं कह सकता हूँ, ये इस टॉपिक पर है क्योंकि बहुत छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो जिम के अंदर ना बहुत सारे लोग परफॉर्म करते हैं। तो वो गलतियाँ क्या हैं एग्जैक्टली और पता होते हुए भी क्यों परफॉर्म करते हैं, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात जो जिम के अंदर बच्चे करते हैं, बिगिनर्स करते हैं, स्पेशली इंटरमीडिएट करते हैं, दे आर नॉट टेकिंग दैट मच सीरियस टू देयर एक्सरसाइजेस, टू देयर वर्कआउट। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। बहुत सारे लोग बॉडी अपनी शेप में या फिर वो स्ट्रेंथ जो एक्चुअली में होती है वो नहीं गेन कर पाते। इसका एक ये बहुत बड़ा रीज़न है। अपने ही आसपास जब मैं लोगों को देखता हूँ, बच्चों को देखता हूँ जिम में वर्कआउट करते हुए, दे लाइक जो बिगिनर्स 1 या 2 या 3 महीने ज़्यादातर हुए, देर ऑलवेज लाइक कि कमिंग इन, चेकिंग देयर फोन एंड सबसे पहले तो अपने दोस्त के पास जाके हैंग आउट करेंगे कि भाई आज तू क्या करेगा। दैट इज अ बिट चिल थिंग, ठीक है, वहाँ तक सब ठीक रहता है। Then they are having some fun rather than doing a workout, rather than talking about some workouts and everything. They are talking about some other things जो कि useless है जिम के अंदर बात करना। फिर उसके बाद जब वो वर्कआउट पे आते हैं, they people are always laughing, and that is one of the worst thing in the gym you can do ever do. के अंदर हंसना इन द सेंस कि आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, ऐसी चीज़ के ऊपर हंस रहे हो जो जिम से बिल्कुल ही अलग है। उस चीज़ के ऊपर हंसना, उस चीज़ को माइंड के अंदर रिमाइंड करना और स्पेशली सेट्स के टाइम उस चीज़ के ऊपर बात करना, ये एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा, गलत चीज़ है जो जिम के अंदर परफॉर्म की जाती है बच्चों के द्वारा। और ये अभी की जनरेशन के अंदर ये चीज़ें होती हैं। मैंने कुछ पुराने लोगों से मैंने बात करी और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में जिम को बहुत महत्व दिया है, वर्कआउट्स को, बॉडी बिल्डिंग के अंदर अपना बहुत कुछ दिया है। उन लोगों से जब मैंने बात करी कि भैया आपके टाइम पे आज से 20-25 साल 30 साल पहले क्या था जिम का सिनेरियो, दे पीपल लाइक कि यार बेटा हमारे जब जिम के अंदर अगर 30 लोग आ रहे हैं ना तो 25 की बॉडी बनी हुई है और बनती थी। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि पहले के टाइम पे जिम होता था, एक्चुअली में जो जिम जाता था ना उसकी बॉडी बनती थी, क्योंकि जाता ही वही था जिसके अंदर जज्बा होता था, जिसके अंदर जुनून होता था वो बॉडी बनाने का, बॉडी बिल्डिंग के अंदर जाने का। तो उन्होंने मेरे को एक सिंपल बात बोली, कहते बेटा 30 में से 25 लोगों की बॉडी होती थी। और वो इसका ये मतलब नहीं था कि उस टाइम पे खाना बहुत अच्छा था, उसका मतलब ये था कि उस टाइम पे जुनून बहुत अच्छा था लोगों के अंदर और कोई दिखावा नहीं करना चाहता था। आज के टाइम पे ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनके ऊपर फोटोज डाल के दिखावे जो होते हैं, ये मैं उनके वर्ड्स बता रहा हूँ जिनसे मेरी बात हुई थी। एक ही बात बोली कि ये जो दिखावे होते हैं, उस टाइम पे बेटा दिखावा नहीं होता था। उस टाइम पे तो शीशे भी नहीं होते थे इतने जिम के अंदर, ना कोई म्यूजिक सिस्टम, ना कोई अच्छी लाइटें, ना कुछ। हम ऐसे ही वर्कआउट करते थे और अगर उस टाइम पे भी ये सोशल मीडिया वगैरह होता तो शायद तब भी भर जाते। तो बात सारी यहाँ पे ये आती है क्योंकि अगर आप लोग जिम जा रहे हो और अगर आप जिम के अंदर एंटर होते हो तो आपका जो माइंड है ना वो अब जिम की डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए। मतलब आप अगर बात कर रहे हो तो जिम के ऊपर बात हो, इक्का दुक्का इधर उधर की चीज़ें, दैट इज़ ऑल राइट, वो आपकी लाइफ है, वो आपको करना ही है, दैट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी, वो करेगा ही आदमी, हम भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप जिम को छोड़ के बिल्कुल ही ऑफ ट्रैक हो चुके हो, सेट्स के अंदर भी आप उस चीज़ की बातें कर रहे हो, अभी सेट खत्म हो भाई, ये भाई, दैट इज़ अ वे मोर। सेकेंड चीज़ की अगर हम बात करें तो एक अजीब सी चीज़ मैंने देखी है अभी कुछ हाल ही में, ये देख कर ना मुझे भी हंसी आ रही थी एक्चुअली। होता क्या था कि कुछ बच्चे आते हैं, आई डोंट नो मेरा वो ब्लॉग देखते हैं या नहीं देखते हैं तो समझ जाए, हर सेट के अंदर वो लोग सपोर्ट दे रहे हैं एक दूसरे को, जो कि मैंने उस दिन देखा डेडलिफ्ट पे सपोर्ट चल रहा है भैया लोग। मैंने खैर कुछ वीडियोस भी देखी हैं, लाइव मैंने पहली बार देखा जब वैसे पीछे पूरा कमर से उठा के उसको ऊपर उठा रहा है। मैंने कहा भैया क्या हो रहा है, ये दूर से देखा मैंने। फिर कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जहाँ पे सपोर्ट की नीड ही नहीं है, जैसे कि ओवरहेड, जैसे कि रिवर्स, ऐसी कुछ एक्सरसाइजेस जहाँ पे नीड ही नहीं है, जहाँ पे नीड ही नहीं है। और अगर कहीं पे नीड है वहाँ पे ऐसा सपोर्ट जा रहा है कि भैया सपोर्ट शर्मा जाए कि मैं क्यों जा रहा हूँ यहाँ पे। मतलब आज एक सज्जन यहाँ पे डिक्लाइन लगा रहे थे जिम के अंदर, तो उनको कोई सपोर्ट दे रहा था। जहाँ से जैसे डिक्लाइन लगाते हैं तो सपोर्ट आना चाहिए यहाँ से।
भाई सब लोग यहाँ से ऊपर पकड़ के सपोर्ट दे रहे हैं, मतलब बाजू सपोर्टर की यहाँ से आ रही है, यहाँ से ही इज ग्राबिंग इट जस्ट गिविंग सपोर्ट। एंड आई वाज लाइक यार ये क्या करके आ रहे हैं भैया, व्हाट दे आर डूइंग एग्जैक्टली, मतलब सपोर्ट दे रहे हैं, खुद को दे रहे हैं, क्या क्या करके आ रहे हैं। सो ये कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो कि आपको जिम के अंदर ना अवॉइड करनी चाहिए। देखो आप जिम करने आ रहे हो, जिम एक वो नहीं है कि आप गए, बहुत सारे लोगों के लिए बन चुका है, ऐसी बात नहीं है। आप गए, एक दो फोटोज़ खींची, सबसे पहली बात भैया इतने लोग फोटोज़ खींचते हैं ना, कभी कभी खुद ही अपना सेट रोकना पड़ता है कि नहीं भैया इसको फोटो खींचने दे, फिर मैं करता हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है। देखो जिम ना एक लाइफ होती है, एक लाइफस्टाइल है जिम का। तो आप अगर उस लाइफस्टाइल से परे हटके जिम के अंदर स्पेशली आप वर्कआउट नहीं कर रहे, आप और चीज़ें कर रहे हो, ये सबसे बड़ी गलती है। बहुत सारे लोगों की बॉडी नहीं बनती, फिर दे कंप्लेन कि भैया बॉडी क्यों नहीं बन रही। भैया इस यही रीज़न है जो नहीं बन रही। सो दिस वॉज अ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, आई होप यू लाइक इट। थोड़ा सा ध्यान रखो जिम के अंदर यार। देखो जिम एक लाइफस्टाइल है, उसको लाइफस्टाइल अच्छे से जियो।